इन दिनों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने राज्य से संबंधित कई मुद्दों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी आसान नहीं होता। उद्धव ठाकरे को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हम फिनिक्स जैसे राख से उठेंगे। हमारी पार्टी आंखों के सामने छीन ली गई, इससे हमारे नेता गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यशस्वी ग्रुप द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बिजनेस बिरादरी और छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो दुनिया हम पर विश्वास करती है, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम खुद का ख्याल रख सकते हैं और साथ ही दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा दुनिया भारत आ रही है क्योंकि भारत में अवसर है। हमें अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने औरंगाबाद ईस्ट सीट से इम्तियाज जलील और औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी को मैदान में उतारा है। मुंबई की जिन सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी उन पर प्रत्याशियों की घोषणा आज हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में बहुप्रतीक्षित रणजी ट्रॉफी मैच के पहले सत्र का उद्घाटन किया। ये मैच जम्मू कश्मीर और रक्षा सेवाओं की टीमों के बीच खेला जाना है। ये स्थानीय खेल कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण क्षण है जो जम्मू कश्मीर में क्रिकेट में बढ़ती रुचि और निवेश का प्रतीक है। ये मैच जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के लिए एक अध्याय और खिलाड़ियों के समर्पण और कड़ी मेहनत को दर्शाता है, जो अपने खेल को अगले स्तर पर ले जाने की इच्छा रखते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गैर उपयोगी पदों की जगह आज की जरूरत के हिसाब से भर्तियां की जाएंगी। बजट तैयार करने के लिए सभी विभागों से पुराने रिक्त पदों की जगह नए सृजित करने के प्रस्ताव मांगे गए हैं। भाजपा नेताओं पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल में सरकार ने 19,103 भर्तियां की हैं। रिक्त पदों के लिए हर साल बजट जारी हो रहा था। अब नए पदों पर राशि खर्च की जाएगी। व्यवस्था परिवर्तन के तहत ये फैसला लिया गया है। हरियाणा में अब वन विभाग में भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों की छाती नहीं नापी जाएगी। रेंजर, डिप्टी रेंजर सहित अन्य पदों के लिए महिलाओं के शारीरिक माप टेस्ट में छाती का नाप नहीं लिया जाएगा। पिछले साल जुलाई में वन विभाग में भर्ती के लिए सरकार ने महिला अभ्यर्थियों की छाती का सामान्य आकार 74 सेंटीमीटर और फुलाने पर 69 सेंटीमीटर छाती की शर्त जोड़ी है, जिसे विरोध के चलते अब हटा दिया गया है। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस नेताओं के एकजुट होने से भाजपा की राह आसान नहीं होगी। पार्टी ने उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया है। केदारनाथ मंदिर की भंग की गई परंपरा और मर्यादा को कांग्रेस पुनः स्थापित करेगी। कांग्रेस की योजना है कि वो केंद्र और राज्य की सरकारों की नाकामी को जनता तक पहुंचाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि छठ त्योहार से पहले लाखों करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अपने गाँव जाकर छठ मनाते हैं। ऐसे में ट्रेनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये हर साल की समस्या है। केंद्र सरकार उपयुक्त इंतजाम इन लोगों के लिए नहीं करते हैं। लोगों को अपने घर जाने के लिए ट्रेन नहीं मिलती है। मुझे लगता है कि इसके लिए केंद्र सरकार को उपयुक्त कदम उठाना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मन की बात कार्यक्रम पर कहा कि पीएम मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के लिए सरदार पटेल की जयंती मनाने का संकल्प को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने आज वोकल फॉर लोकल की भी बात की है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक में उन्होंने साइबर अपराध पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जिस तरह से भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने में लगी है, वो अपने आप में अनूठा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने रविवार को सुबह भगवान कामदानाथ के दरबार में पहुंचकर माथा टेका। विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री ने कामदगिरी परिक्रमा लगाई। उनके आगमन को लेकर यूपी एमपी प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे।